इंटरेक्शन नहीं था। आज आपको पता है कि कल हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मुझे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मेरी तैनाती हुई, तो इस सिलसिले में आज यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने एक फील्ड स्टेशन मीटिंग रखी थी, तो मुझे हिदायत की गई आप यहाँ पर आ जाएं, हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं यहाँ पर। तो मैं जनाब डॉक्टर फारूक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी इस तकरीब में आए और बनफ्स नफसी, तो उन्होंने कुछ हिदायत भी हमें दे दी कि क्या कुछ करना है, मुझे भी हिदायत दे दी, पार्टी के कारकुनों को भी हिदायत दी, और इंशाल्लाह ताला हम आगे उसी पर चलेंगे। तो यही मामला था जिसके लिए हम आए। वो तो मेरे ख्याल में सब लोगों को पता ही है, जो हमने मामलात वहाँ पर उठाए थे वो हमने चोरी छुपे नहीं उठाए थे। बाज़ाब्ता एक मेमोरेंडम दिया गया और उस मेमोरेंडम पर होम मिनिस्टर साहब ने जो उसका रद्दअमल था बहुत ही पॉजिटिव था, और उन्होंने कहा था हमें कि दिसंबर के महीने में इसमें हम बहुत ही पेशरफ करेंगे। और इस नहीं बहुत सारी मामला पर, एक ही चीज़ पर नहीं, तो मैं वो स्पेल आउट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये मामला तो जो हमने उससे मीटिंग की तो उसमें होम मिनिस्टर साहब ने उससे कुछ बातें कही, तो मैं नहीं वो बता सका उन्होंने क्या कहा, लेकिन हमने जो मेमोरेंडम दिया हमने उसमें वाज़ह तौर पर कहा गया। अब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को उनसे मिलना है, वो डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हमारे लोगों के मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे हल हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब इस वक्त बाहर गए हैं, दौरे पर गए हैं कहीं पर, तो जब वो आएंगे तो इस सिलसिले में मज़ीद पेशरफ हो। अभी जब हम उनसे मिले तब से आज तक 10 ही दिन अभी हो गए, 10-12 दिन हो गए, तो देखिएगा आगे। मैं नहीं समझता हूँ कि डिले टैक्टिक्स है इस सिलसिले में। इस सिलसिले में नहीं, गवाह में नहीं है, वो पोर्ट ब्लेयर में मीटिंग रखी है उन्होंने, क्योंकि मैं कंसल्टेटिव कमेटी जो होम अफेयर्स की है मुझे उसमें मेंबर लाया गया है, तो सब मेंबर जो कंसल्टेटिव कमेटी में है होम अफेयर्स के बारे में सबों को उधर जाना है, होम मिनिस्टर साहब को ही नहीं जाना है। पार्लियामेंट के बहुत सारे मेंबर हैं जिसमें मैं भी रियासत जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता हूँ उस सिलसिले में, तो इंशाल्लाह ताला उधर भी मामला उठाएंगे। तो बड़ी बात यह है हमारे वर्कर जो है ना हर जगह एक्टिव हैं, ऐसी कोई बात नहीं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जो दबाव नेशनल कॉन्फ्रेंस पर है ये तो यही पार्ट है जो बर्दाश्त सहती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं अपने तौर पर समझता हूँ वो ये है कि वर्कर के पास जाना है, लीडर जो हमारे दूर दराज इलाकों में हैं उनसे मुलाकात करनी है, उनके क्या मसाइल है वो लीडरशिप तक पहुंचाना है। तो मैं समझता हूं कि मेरा जो फोकस रहेगा वो ये है तमाम रियासती जम्मू कश्मीर में दूर दराज के इलाकों में जाएंगे, तो वर्करों से मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या डेवलपमेंट के हिसाब से या और के मामला जो हैं तामीर तारीखी के लिहाज से, तो वो उनके मामला अपने पर्सनल मामला भी हो सकते हैं, वो लीडरशिप तक पहुँचाएंगे। और मैं समझता हूँ कि मेरा जो फोकस रहेगा मैं कश्तवाड़ से लेकर पुंछ राजौरी तक और फिर कुठवा से लेकर बराबर टंगडार तक जाऊँगा, ताकि हर एक वर्कर से मिलूँ, हर एक पार्टी के जो जिम्मेदार हैं उनसे मिलूँ, उनके क्या मसाइल है वो लीडरशिप तक। नहीं रिफ्ट नहीं है, कोई रिफ्ट नहीं है, ये अप्रोच की बात है। आगा रोल्हा साहब खिलाफ नहीं है, उनका अप्रोच जो है वो अप्रोच में फ़र्क है, मकसद तो एक ही है, मकसद उसका भी यही है, हमारा भी वही है मकसद, लेकिन अप्रोच की फ़र्क है। आगा रोल्हा साहब उम्र में अभी बहुत छोटे हैं, यंग है, नौजवान खून है उसके रगों में, गर्म खून है, वो चाहता है कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन आपको खुद मालूम है कि सियासत में कैसे क्या मामलात होते हैं, कौन सी दुश्वारियाँ होती हैं, तो बाकी अप्रोच की फ़र्क